बात इधर करेंगे 2008 में हुए मालेगांव धमाकों की, जिनमें एनआईए आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे सकती है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने अपनी चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा को आरोपी के तौर पर ना दिखाने की तैयारी कर ली है। बता दें कि आज एनआईए को मुंबई की अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी है। अखबार के मुताबिक चार्जशीट में पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे की जांच को दोषपूर्ण बताने की तैयारी है। एनआईए की चार्जशीट में इस बात का जिक्र हो सकता है कि हेमंत करकरे की जांच में जो कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत पेश किए गए थे वो गलत थे और चश्मदीदों के बयान दबाव में लिए गए। अखबार के मुताबिक चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि 2008 में कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के वक्त उनके घर में विस्फोटक एटीएस की तरफ से रखे गए थे। अखबार के मुताबिक मालेगांव धमाका मामले में एनआईए ने कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों से मकौका हटाने की तैयारी कर ली है। अखबार के मुताबिक मालेगांव धमाके में आरोपी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ ठोस सबूत न होने के चलते उन्हें क्लीन चिट दी जा सकती है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मकौका पहले ही हटाया जा चुका है। इस खबर पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या हम देखें और क्या ऐसी त्रुटियां रही जो ये कहा जा रहा है कि जिस वजह से अब क्लीन चिट मिल सकती है? देखिए, एनआईए के पास कभी इन लोगों के खिलाफ, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ या चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित हैं, श्रीकांत पुरोहित, उनके खिलाफ कभी भी पुख्ता सबूत नहीं रहे। मेरी लगातार उनके ऑफिसर से बातचीत होती रही है। उनके पास जो एकमात्र पुख्ता सबूत था, एकमात्र जो सबूत था वो ये था कि जो मोटरसाइकिल जिसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक्सप्लोसिव रखे गए थे, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ने पहले कहा था कि ये उनके यहाँ से कोई ले गया था, उनके यहाँ से गायब हो गई थी ये मोटरसाइकिल। इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं था। और अभी पिछले कुछ दिनों से, करीब 2-3 महीने पहले से ही एनआईए जो है चार्जशीट जो फाइल करने की तैयारी कर रही थी और उसमें ऐसा लग रहा था, जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही थी कि साध्वी प्रज्ञा, जिनके खिलाफ मकोका, स्ट्रिंजेंट मकोका एक्ट पहले लगाया गया था, वो ड्रॉप हो चुका था और अब कर्नल पुरोहित और जो मेजर रमेश उपाध्याय हैं, इन सारे लोगों को जो है दोष मुक्त करने के, आरोप मुक्त करने की तैयारी पिछले 3 महीने से की जा रही थी। और आज जो चार्जशीट अगर दाखिल करती है एनआईए, तो उसमें भी शायद यही कुछ हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो कह सकते हैं कि कमजोर सबूत और जिस तरह से पहले ही हटाया जा चुका है मकौका साध्वी प्रज्ञा से, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, तमाम चीजें जो वजह बनी। शुक्रिया नीतीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस मामले में कई राजनेता हैं जिन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बहुत दुखद है। मैं कहूँ ये मुल्क पता नहीं किस दिशा में जा रहा। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। आप क्या कर रहे हो साहब? राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। निजाम बदलेगा तो दिशा बदल जाएगी अनुसंधान की। चूंकि परपेट्रेटर जो थे उनका वैचारिक साम्य आपकी विचारधारा से, अगर इस प्रकार के निर्णय आप लोगे तो आने वाली हुकूमतें ऐसा ही करेंगी। वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं समझता हूं उनको पुनर्विचार करना चाहिए।